आप सभी को कल 15 अगस्त के स्वतंत्र पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। जहां एक और कल यानी 15 अगस्त के दिन अलास्का में हो रहे अमेरिका रूस के सम्मेलन में क्या होंगे नतीजे, इन नतीजों का क्या होगा भारतीय बाजारों पे इफेक्ट, एफआईआई का कैसा रहा भारतीय बाजारों पे रुख, क्रूड ऑयल की कैसी है कमोडिटी मार्केट में चाल, इंडियन रुपी का यूएस डॉलर के सामने क्या है हाल, क्या होंगे सोमवार 18 अक्टूबर के लिए बाजारों के महत्वपूर्ण लेवल्स और उसके ऊपर से क्या होगी भारतीय बाजारों की चाल, कैसे बनाए हम अपने कामकाज की रणनीति। इन सभी सवालों का सही और सटीक जवाब पाने के लिए हमारा यह वीडियो निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो अंत तक अवश्य देखें। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आज 14 अगस्त 2025 गुरुवार, निफ्टी की एक्सपायरी तथा कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन निफ्टी 50 अपने कल के क्लोजिंग से लगभग समान स्तरों 24,607 पे सत्र की शुरुआत कर आज के सत्र के दौरान 24,597 का इंट्राडे लो तथा 24,673 का इंट्राडे हाई बनाकर केवल 70 से 80 पॉइंट के सपाट दायरे में सुस्त सा कारोबार कर सत्र का अंत 24,631 पे हरे निशान में किया, जो कल की क्लोजिंग से केवल 12 अंक ऊपर रहा। निफ्टी बैंक ने आज अपने कल के क्लोजिंग से 80 अंक नीचे 55,102 के स्तरों पे ओपन होकर आज के कामकाजी सत्र के दौरान 55,074 का इंट्राडे लो तथा 55,472 का इंट्राडे हाई बनाकर 400 अंकों के दायरे में काम कर हल्की क्लोजिंग से 160 अंक ऊपर 55,341 पे आज के सत्र का समापन हरे निशान में किया। निफ्टी बैंक में अन्य सूचकांकों से आज के दिन अच्छा कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स ने आज अपने कल के क्लोजिंग से लगभग 90 अंक ऊपर 80,625 के स्तरों के ऊपर ओपन होकर आज के कामकाजी सत्र के दौरान 80,490 का इंट्राडे लो तथा 80,751 का इंट्राडे हाई बनाकर लगभग 260 अंकों के दायरे में काम कर कल की क्लोजिंग से केवल 58 अंक ऊपर 80,597 के स्तरों पे आज के कामकाज का लाल निशान में समापन किया। एफआईआई ने आज भारतीय शेयर बाजारों से 2,889 करोड़ की बिकवाली की तथा डीआईआई ने 3700 करोड़ की खरीदी की। अभी 14 अक्टूबर के शाम के 6 बजे डॉलर इंडेक्स एकदम हल्की सी बुलिश पोजीशंस में फ्लैट तथा इंडियन रुपी यूएस डॉलर के सामने 9 पैसा घटकर 87.55 के स्तरों के ऊपर आ चुका है। ग्लोबल मार्केट्स में गिफ्ट निफ्टी एकदम हल्की सी बेरिश पोजीशन में फ्लैट तथा यूएस मार्केट में सभी सूचकांक मिले जुले कारोबार के साथ फ्लैट। यूरोपियन मार्केट्स में सभी सूचकांकों में भी मिले जुले कारोबार के साथ फ्लैट पोजीशंस दिख रही है और एशियन मार्केट भी एकदम फ्लैट पोजीशन में है। कमोडिटी मार्केट्स में इंटरनेशनल लेवल्स पे गोल्ड एकदम मामूली बेरिश पोजीशन में फ्लैट तथा क्रूड ऑयल अच्छी बढ़त के साथ बुलिश पोजीशन में ट्रेड कर रहे हैं तथा इंडियन एमसीएक्स मार्केट में गोल्ड एकदम हल्की बढ़त में फ्लैट, सिल्वर मध्यम गिरावट के साथ फ्लैट तथा क्रूड ऑयल अच्छी बढ़त के साथ बुलिश पोजीशन में है। कल 15 अगस्त शुक्रवार के दिन अलास्का में होने वाले अमेरिका रूस सम्मेलन के नतीजों का प्रभाव 18 अगस्त के भारतीय शेयर बाजारों पर देखने को मिल सकता है। अगर इन नतीजों में यूक्रेन रसिया के बीच लगभग 3 सालों से चल रहे युद्ध के विराम पर मोहर लगी तो एक बहुत अच्छा प्रभाव भारतीय बाजारों पर देखने को मिलेगा। दूसरी ओर सबकी नजरें कल स्वतंत्रता दिवस पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लाल किले के मंच से मिलने वाले संदेशों के संकेतों के ऊपर भी टिकी हुई है। आज के सभी प्रमुख सूचकांकों के कामकाज के ऊपर से आने वाले सत्रों में ऐसे ही अनिश्चितता के साथ सपाट स्तरों पे कामकाज के संकेत मिलते दिख रहे हैं। आज निफ्टी 50 ने डेली चार्ट पे एक ग्रीन बुलिस उल्टी हैमर कैंडल बनाई है जिसका अपर शेडो काफी बड़ा है, जो स्पष्ट रूप से मार्केट की अनिश्चितता की ओर इशारा कर रहा है। आज भारतीय निवेशकों के सेंटीमेंट का सूचकांक इंडिया विक्स अपने पिछले क्लोजिंग से लगभग 1.80% बढ़कर 12.36 के स्तरों पर बंद हुआ। इंडिया विक्स के अंकों में आई हल्की सी बढ़त मार्केट की बड़ी सेंटीमेंट की ओर इशारा कर रहा है। एफआईआई की भारतीय बाजारों से लगातार बिकवाली, इंडियन रुपी की यूएस डॉलर के सामने की कमजोर स्थिति तथा क्रूड ऑयल की कीमतों में आई बढ़त आने वाले सत्रों में भारतीय बाजार फ्लैट टू माइल्ड बेरिश रहने की ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं ग्लोबल मार्केट में बनी अनिश्चितता भारतीय बाजारों में अनिश्चितता के साथ निचले स्तरों की ओर के कामकाज का स्पष्ट इशारा है। आज के ऑप्शंस के डेटा के ऊपर से निफ्टी का मेजर रेजिस्टेंस 24,650, 24,700, 24,750, 24,800 के स्तरों पे तथा मेजर सपोर्ट 24,600, 24,550 तथा 24,500 के स्तरों के ऊपर है। आज के निफ्टी के केवल 70 पॉइंट के सपाट स्तरों पे कामकाज ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को एकदम नजदीक के स्तरों पे लाके रख दिया है। इसलिए अगर निफ्टी अपने 24,600 के ऊपर के लेवल को सस्टेन करने में नाकामयाब रहा तो 24,550 और 24,500 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं 24,650 के ऊपर जाने में कामयाब रहा तो 24,700, 24,750 और 24,800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कल के सत्र में मार्केट ज्यादातर फ्लैट से माइल्ड बेरिश रहने की ज्यादातर संभावना है। कल 18 अगस्त सोमवार को मार्केट ज्यादातर 24,500 से 24,700 के लेवल्स के बीच काम करता दिखाई देगा।
लेकिन ज्यादातर 24,550 से 24,650 के 100 अंकों के बीच ही रहने की, इन सपाट स्तरों के बीच में ही रहने की ज्यादातर संभावना रहेगी। ऐसे अनिश्चितता भरे मार्केट के दौर में निवेशकों को शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में जगह देने के लिए परफेक्ट स्टडी और एनालिसिस कर अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्ट्रॉन्ग शेयर्स में ही, जो ऐसी मार्केट की स्थिति में भी अच्छा रिटर्न दे पाए, ऐसे स्टॉक्स में निचले स्तरों पे वैल्यू बाइंग कर ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली की स्ट्रेटजी को ही अपनाना होगा। किसी भी स्टॉक्स में आंख बंद कर निवेश और इंडेक्स में काम करने से अभी के लिए दूरी बनाने की सलाह रहेगी। स्टॉक मार्केट इंडिया टुडे की ओर से हमारे सभी व्यूअर्स को स्वतंत्रता दिन की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।